संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। सनातन में पूरे संसार में धूमधाम से मनाई जाती है। क्या है? कृष्ण पक्ष है। कृष्ण आए थे। दिन कौन सा है? अष्टमी। अष्टमी ही को क्यों आए वो? सातवीं को आ जाते, नौवीं को आ जाते। क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रहस्य छुपा हुआ है। देखो कहाँ जो कंस मामा रहा इनका, इनके माता पिता को जेल में डाल रखा था और घोषणा हो चुकी थी, हे कंस तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है। क्या होता है पैदा होने से पहले कि यही पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होता उसको मरवा देते। अब आएंगे श्री कृष्ण का जन्म जहां कहां हो रहा है। कारावास में, कैद खाने में। विचार करो जरा। वहां से सब ताले टूट जाते हैं, सब चैन टूट जाती हैं और सब दरवाजे खुल जाते हैं। और पहरेदार जो तमोगुणी थे, कौन था ये कंस? तमोगुणी था ये सतोगुणी नहीं था, तमोगुणी था। और चरम सीमा पे ये अपनी आज्ञाओं का जबरदस्ती पालन करवाता था जनता से, जनता को पीड़ा देता था। त्राही माम हो रखी थी चारों। जब छोटे से बच्चे के रूप में आए, बंधन टूटने लग गए। क्या है ये?
वो बंधन तोड़ने के लिए प्रकट हुए। कहां से कहां आए सब जानते हैं। हम मुख्य बात पे आएंगे, जिसके कारण पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष का महान शास्त्र श्री भगवत गीता रिसर्च की गई, जिस पे बहुत बहुत ज्ञानी मनीषी ध्यानी सभी ने श्री गीता को पढ़ा, समझने की कोशिश की, इसमें ऐसा क्या है, तो इस पे खोजें चली। बाल्यावस्था में जहां रहे सब जानते हैं, लेकिन महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले जब कहते हैं श्री अर्जुन अध्याय 1 के श्लोक 21 में, हे माधव, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले चल, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन महारथी हैं जिनसे मैंने युद्ध करना पड़ेगा। अध्याय 1 के श्लोक 25 में कहते हैं, हे अर्जुन देख, रथ, उत्तम रथ मैंने खड़ा कर दिया है, सामने पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी हैं, सभी तेरे रिश्तेदार योद्धा लोग सामने खड़े हैं, सबको देखता है। अंदर सवाल पैदा होता है अर्जुन को कि जिस राज को तुम चाह रहे हो, ये सारे राज सत्ता के लिए लड़ने मरने आए हैं, मेरा परिवार है, ये रिश्तेदार सारे बैठे मेरे यहां पर खड़े हैं, इनको मार काट करके इतना लहू बहेगा, खून खराबा होगा, क्या होगा ऐसा राज्य का। वैराग्यपूर्ण बातें करने लग गए। हे माधव, यहां तक आता है कि चलते हुए, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अध्याय 2 के श्लोक 9 में कह दिया, गांडीव धनुष नीचे रख दिया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, किन लोगों का सामना करते हुए ये गांडीव धनुष तूने रख दिया? कहते मेरा परिवार है सारा, ये किसको मार के मैं क्या सुख प्राप्त करूंगा? हे माधव, मैं भीख मांग के खा सकता हूं, वो बेहतर है। इतने लोगों को मार काट के खून खराबा होगा, लाखों लाखों लोग मारे जाएंगे, माताएं विधवा होंगी, इतना भारी खून खराबा होगा, मैं नहीं युद्ध करना चाहता, ये कहते हैं। फिर समझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत यहां से शुरू होगी। अब जो संजय था, जिसके पास दिव्य नेत्र था, जो महाराजा धृतराष्ट्र था, वह अंधा था जन्म से, वह अपने राजमहल में था। तो उसने कहा मैं देख सकता हूं क्या युद्ध को? संजय जी को वहां लाया गया था महल में। संजय आंखों देखा हाल बता रहा था, और धृतराष्ट्र पूछ रहा था, हे संजय, युद्ध के मैदान में अब क्या हो रहा, जरा बता दे। वो बताने लग गए शुरू से। अब बता रहे हैं कि गांडीव धनुष रख दिया है और शायद अब युद्ध नहीं होगा। धृतराष्ट्र कहता बहुत अच्छा होगा, समझदार है मेरा पुत्र अर्जुन, अच्छा बेटा हमारा, युद्ध नहीं होगा तो कोई नहीं मारा जाएगा। वहां श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन किसको मारने की बात करता है, कि कौन मरता है कौन जिंदा रहता है? यहां पर अध्याय 2 के श्लोक 12 में समझाते हैं, अर्जुन
ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, योद्धा लोग नहीं थे, और न कभी ऐसा ही होगा, हम सभी यहां नहीं होंगे। आत्मा न मरती है, न जलती है, न गलती है, न शस्त्र काट सकता, न हवा सुखा सकती। ये तो अजर अमर अविनाशी है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक कह दिया। आत्मा अमर है अर्जुन, शरीर तो मरेगा, ये जिंदा नहीं रहेगा भाई। बहुत योद्धा आए तुमसे पहले, बड़े बड़े आए, बलशाली आए, नहीं रहे। यहां पर समझा रहे हैं, हे अर्जुन, योद्धा है, युद्ध छोड़ के जाएगा तो उसे डरपोक कहेंगे, युद्ध का भगोड़ा कहेंगे, कुल पे लानत आएगी। ऐसा मत कर। हाथ जोड़ के अर्जुन फिर कहते हैं, माधव, जो मेरे लिए उचित हो, मुझे नहीं पता, मैं मोहग्रस्त हो गया हूं, मेरा विवेक बुद्धि काम नहीं कर रही है। जो आपको मेरे लिए उचित लगे वो बताओ। यहां से श्री गीता शुरू होती है। श्री गीता में 4 योग हैं, कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। श्री गीता के अध्याय 18 है और 18 दिन युद्ध चला था। 18 अक्षौणी सेना थी। समझाने लगे, हे अर्जुन, अगर युद्ध नहीं करेगा तो भी तुझे वो सामने वाले नहीं छोड़ेंगे। युद्ध करने से पहले हार मान के बैठ गया, किसको मारेगा? न कोई किसी को मारता है, न कोई किसी को बचाता है। ये आत्मा अविनाशी है अर्जुन, ये नहीं मरती कभी। ये शरीर के पुतले जिंदा नहीं रहते। अर्जुन उठ, धनुष बाण उठा, युद्ध कर। अगर युद्ध जीत गया तो राज सत्ता का भोग मिलेगा। अगर युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा। इसलिए उठे, हे अर्जुन, युद्ध कर। बात चल रही है। अब चलते चलते जगा रहे हैं, ज्ञान मार्ग पे ले आए उसको। अध्यात्म से अंदर की जागृति होती है। डर कहां है? अंदर। मोह अंदर, क्रोध भी अंदर, और बदला लेने वाला भी अंदर बैठा है। सब अंदर बैठा है। वहां से समझाने की कोशिश करते हैं कि अर्जुन, तू नहीं मारेगा तो भी ये जिंदा नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये सदा नहीं रहने, और तुम भी सदा नहीं रहने। किस समय में ये अविवेक की, अज्ञान की बात तेरे मन में आ गई? क्या ये तेरा मूर्खता अपना बातें करता था? समझाते हुए कहने लगे, अर्जुन सुनो, आत्मज्ञान के बारे में शुरू कर देते वहीं से बात। अध्याय 3 श्लोक 5 में कहते हैं कि अर्जुन, कोई भी ऐसा समय नहीं है जब हम कर्म नहीं करते। 1 मिनट नहीं होता जब कर्म नहीं करते हैं। हम हर समय कर्म करते रहते हैं। मानसिक कर्म, वचनिक कर्म,
सथुरातों से कर्म। कहां तक बचेगा कर्मों से? कर्म भूमि है ये, कर्म योनि है मनुष्य तन, बाकी तो गुलाम योनियां हैं, सारी भोग योनियां हैं। ऊंचा तन मिला है मनुष्य का, ऊंचा कार्य है आपका। अविनाशी आत्मा को जान, अविनाशी परमात्मा को जान, ये चल रहा है। चलते चलते आखिर प्रसन्न कर रहा है। श्री कृष्ण भगवान उसको उत्तर दे रहे हैं। अध्याय 7 श्लोक 29 और 30 में पूछते हैं प्रश्न, हे अर्जुन, ये पांचों तत्वों के भूत तत्व कहा इनको, ये कौन है? अधिभूत अधिदेव किसे कहा गया है? अधियज्ञ कौन है? आत्मा कौन है? परमात्मा कौन है? ब्रह्म कौन है? कर्म क्या है? ये सारे प्रश्न अर्जुन ने कर दिए। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में जवाब देना शुरू करते हैं। हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको वेदों में शब्द ब्रह्म कहा गया है। आत्मा ही अविनाशी है, यही अध्यात्म है। आत्मा के निमित्त ही अध्यात्म का संबंध है। अंदर आत्मा है, इसको जानना, इसका साक्षात्कार करना ही अध्यात्म से संबंध रखता है। और हे अर्जुन, पांचों तत्वों से 5 कर्मेंद्री बनी, 5 ज्ञानेंद्री बनी। इन्हीं के द्वारा किया गया कर्म ही कर्म कहलाता है। और पांचों तत्वों में काम करने वाली शक्ति अधिदेव है। अब बोल रहे हैं वो, और मैं ही अधियज्ञ हूं, सबके हृदय में बैठा हूं। मैं बैठा हूं। प्रश्न करते हैं जी, कौन सा कर्म उत्तम है, कौन सा कर्म किया जाए? ब्रह्म ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या करते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे छोटे से तालाब के मिलने के बाद और बड़ा तालाब मिल जाए, बड़ा विशाल, छोटे तालाब के प्रति भाव छोटा हो जाता, बड़े के प्रति हमारा आकर्षण होता। ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति इतना ही भाव रह जाता है। अर्थात चारों वेद एक ही बात कहते हैं, उस परम सत्ता को जानो, पहचानो, उस ब्रह्म को जानो। चारों वेद का ज्ञाता बन जाता है कौन? ब्राह्मण। कब? जब ब्रह्म ज्ञानी बन जाता तब। जो लिखा है और वो ले लिया हमने, फिर सार वस्तु तो हमारे पास आ गई। कैसे? माता बहनों को ज्यादा पता है, पुरुष भी जानते हैं। दूध में घी तो है, लेकिन बाहरी आंखों से दिखता नहीं है। जरा देखना, घी तो है। हमारा दीपक जल रहा है, दूध को डाल दो, जलता हुआ दीपक बुझ जाएगा। अगर कहें इसमें घी है, मिलावट में है, वो मिला हुआ है। बात समझो पहले। मन और माया मिले हुए हैं, आत्मा के खिलाफ है। मन माया मिले हुए हैं और आत्मा के खिलाफ है। मिले हुए दूध में से कैसे निकाला घी? दूध गर्म किया गया है, हल्का ठंडा किया गया है, जामुन लगाया, दही बन गई। अब दही घी नहीं है। जरा देखना, रूप बदलेगा अब।
दूध जमते ही दही क्या हो गई, सख्त हो गई, चलायमान नहीं है वो, मधानी है। बिलोने के लिए, घुमाने के लिए क्या होती है वो मधानी। अपने यहाँ क्या कहते हैं उसको, मधानी कहते हैं, मधानी। वो चलती है साहब, मथती है उसको, मथते मथते मक्खन ऊपर आ जाता। अब मक्खन दिखता है, फिर बाहर निकालते हैं, हल्का फुल्का 50-100 ग्राम उसमें छाछ मिला होता है, फिर गर्म कर लेती हैं। गर्म करके शुद्ध घी, प्योर घी निकला। अब उस घी से दीपक की ज्योत भी जलेगी, यज्ञ हवन भी होगा, हलवा भी बनेगा और घी दिखाई भी देगा। कैसे हुआ ये सारा कार्य? युक्ति से हुआ ये सारा कार्य। अगर जिसको नहीं पता, बहुरानी आ भी जाए MA BEd करके, जिसने देखा ही नहीं घी निकलता कैसे है, और वो पढ़ तो ले, पुस्तकों में तो पढ़ाई है, प्रैक्टिकल तो नहीं है पुस्तकों में, और वो कह दे सासू माता, बेटा बहुरानी जा ये दूध दे दिया है, इसमें से घी निकाल के ला। डंडा था 1 फुट का, लगी पीटने उस दूध को, ओए दूध घी निकाल, ओए दूध घी निकालो। किसका घी निकाल लेगा भाई? वो गई सासू माता, देखा तो पीटने लगी उस दूध को भाई, उस गंडे से। कहता बेटा क्या कर रहे हो? कहता घी निकालता नहीं है दूध, इतनी बार पीट लिया इसको मैंने। अरे तुझे युक्ति नहीं आती। अब क्या पढ़ाई लिखाई काम आ रही है वहां पे? क्या आएगी काम? सिखाई। कौन सिखाएगा? जानकार। फिर जानकार ही तो उसका उस्ताद हो गया। MA BEd तो कर ली, अनपढ़ थी सासू माता, उस अनपढ़ ने वो युक्ति सिखा दी, और युक्ति सीखते ही ज्ञाता हो गई वो कि दूध में से घी मक्खन कैसे निकाला जाता। पुस्तक काम नहीं कर रही वहां पर, पुस्तकों का लिखा ज्ञान नहीं काम कर रहा वहां पर, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा।